बाद नाना पटोले ने भी चुनाव आयोग पर लगाया गड़बड़ी का आरोप। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मामले में करेंगे केस दर्ज। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस को क्यों सता रहा हार का डर। महाराष्ट्र में वोटिंग होने वाली है 20 तारीख को और उसकी काउंटिंग 23 तारीख को, लेकिन उससे ठीक पहले महाविकास अघाड़ी जो कि अभी सीट बंटवारे पर भी सहमति नहीं बना पाई है, वही महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने अब चुनाव आयोग पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। पहले ईवीएम और अब चुनाव आयोग पर निशाना साध रही है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगा रही हैं और ये कह रही हैं कि अब इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की जरूरत है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस के जो है नेता नाना पटोले ने एक बयान दिया है, जिस बयान में उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग भी पूरे मामले का संज्ञान नहीं ले रहा है। महाविकास अघाड़ी के मतदाताओं को सूची यानी वोटर लिस्ट से गायब किया जा रहा है और बाहर के लोगों को वोटर लिस्ट में ऐड किया जा रहा है। क्या कह रही है नाना पटोले, जरा एक बार आप खुद सुनिए। देखो, महाराष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी डर के मारे महाविकास आघाड़ी के वोटर लिस्ट से कम कर रहे हैं, हमने चुनाव आयोग को भी इसकी कंप्लेंट की। चुनाव आयोग भी ध्यान नहीं दे रहा है। हमने सोचा है कि अब उसमें पुलिस में एफआईआर दर्ज करेंगे। झूठे नाम से वहां पर एप्लीकेशन की जाती है और उससे लोगों के वोट कम किए जा रहे हैं और बाहर के लोगों के नाम उसमें डाले जा रहे हैं। वो बात सामने आई और इसलिए हम उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करेंगे। जैसा कि आपने नाना पटोले को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है। चुनाव आयोग से भी हमने शिकायत की है, चुनाव आयोग इसका संज्ञान नहीं ले रहा है, चुनाव आयोग इसे लेकर कुछ भी नहीं कर रहा है। महाविकास अघाड़ी के जो मतदाता है उनको सूची से बाहर निकाला जा रहा है, बाहर के लोगों को सूची में ऐड किया जा रहा है और इस मामले को लेकर हम पुलिस में केस जो है दर्ज करवाएंगे। बता दें आपको कि हरियाणा में हार के बाद से लगातार कांग्रेस का कॉन्फिडेंस डाउन नजर आ रहा है और ऐसे में महाराष्ट्र चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस लगातार एक दूसरे पर, जहां पर कांग्रेस और संजय राउत में अगर आप कहेंगे कि तकरार देखने के लिए मिल रही थी, बयानबाजी देखने के लिए मिल रही थी, तो वही संजय राउत ने भी चुनाव आयोग पर आरोप लगाए थे, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात कही थी, ईवीएम पर भी ठिकरा फोड़ा था। और अब नाना पटोले भी संजय राउत की राह पर चलते हुए इसी तरीके का बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार आप फिर से सुन लीजिए नाना पटोले का क्या कहना है। हमारे से ज्यादा तो महायुति में गड़बड़ है। उनके नेताओं के बंगलों पे जाइए, कैसा लोगों का मारपीट चल रही है, वो भी थोड़ा सा मीडिया ने दिखाना चाहिए। सीट शेयरिंग में प्रॉब्लम होता ही है, कार्यकर्ताओं का प्रेशर होता है, सब चीजों का प्रेशर होता है। नेताओं को लगता है कि नहीं भाई, कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए वो सीट लेना चाहिए। तो हमारा जो इश्यू है वो आजकल में क्लोज होगा। हमने बाला साहब थोराट जी को कल हमने ही बताया कि आप शरद पवार जी से और उद्धव जी से मिलके क्या बात है वो करके आइए। तो अभी उनके साथ भी मेरा मीटिंग है और मुझे लगता है कि आज और उसके बाद में हमारा महाविकास अघाड़ी का सीट शेयरिंग का भी मीटिंग है। 25-30 जगहों का प्रॉब्लम है, सॉल्व हो जाएगा। कोई नाराजी नहीं है, नाराजी किसी की नहीं है। सीट शेयरिंग में इस तरह का होते ही रहता है। महाविकास अघाड़ी कब भी होगा। अभी थोराट साहब को हमने जो भेजा था, क्या उन लोगों ने मैसेज लाया, उसका मीटिंग एक होगा हमारा, बाद में सीट शेयरिंग का बहुत सारा। अभी तो पोला बहुत फूटने वाला है, पोला फूटने वाला है। अभी खेल शुरू हुआ है। बीजेपी ने खेल रखा था और बीजेपी का कैसा खेल टूटता है अब देखिए आ गया। तो जैसा कि आपने नाना पटोले को सुना, साफ तौर पर उनकी बातों से ये हिचक जो है समझ आ रही है, क्योंकि हरियाणा में जिस तरीके का हार कांग्रेस को देखने के लिए मिला, जहां पूरे एग्जिट पोल और सब कुछ कांग्रेस के फेवर में थे, इसके बावजूद कांग्रेस जो है एक बड़े मार्जिन से बीजेपी से हार गई। तो कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी में जहां सीट बंटवारे पर उन पर सहमति नहीं बन पा रही है, 20, 25, 30 सीटों पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है और यहाँ पर एक ऐसी और कह सकते हैं ऐसी सीटें हैं जिसकी मांग खुद एनसीपी, एसपी, कांग्रेस और शिवसेना, यूबीटी के नेता वो कर रही हैं। और ऐसी सिचुएशन में अपनी हार को ये पहले ही देख पा रही हैं, क्योंकि अपनी हार को देखकर ही ये माहौल बनाने का प्रयास कर रही हैं कि हार हो जाने के बाद ठिकरा किसके ऊपर फोड़ा जाए, ईवीएम के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर, बीजेपी के ऊपर, या फिर एक नया जो आप कह सकते हैं कंसेप्ट लेकर आई है कि वोटर लिस्ट में ही फर्जीवाड़ा हो रहा है, वोटर लिस्ट में चीजें अलग तरीके से दिखाई जा रही है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर संजय राउत का भी एक पुराना बयान था। हाल फिलहाल में संजय राउत इस मामले को लेकर चुनाव आयोग को घेर रहे थे, ईवीएम पर बोल रहे थे और यही नहीं, उन्होंने भी वोटर लिस्ट की बात जो है कही थी। क्या कुछ और कहना था संजय राउत का, जरा एक बार आप खुद सुनिए। मोदी जी उस वक्त विदेश में नहीं है तो सिंगल फेस में कर लिया। महाराष्ट्र बड़ा स्टेट है,
288 विधानसभा क्षेत्र है और इंतजार था कब डेट करेंगे या चुनाव करेंगे, चुनाव नहीं करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो चुनाव की घोषणा हुई है तो अभी हम सब लोग तैयारी में लगे हैं। हम चुनाव आयोग से इतनी अपेक्षा करते हैं कि आप इस राज्य का चुनाव हरियाणा जैसा मत करिए। हरियाणा में जो हुआ है पूरी देश की जनता देख रही है, चाहे ईवीएम हो, चाहे पोस्टल बैलेट हो, चाहे जो सत्ताधारी पार्टी की जो सब सामने आई है बातें, महाराष्ट्र में ज़्यादा हो रहा है, पैसों का खेल चलेगा, पुलिस का और यंत्रणा का भी मिसयूज होगा। तो ये सब चुनाव आयोग अपने आप को अगर निष्पक्ष मानती है, अपने आप को मानती है, हम नहीं मानते, तो आपको ये करना पड़ेगा। ईवीएम फुल प्रूफ नहीं है। हम लोकसभा में कोई इस बारे में आक्षेप नहीं लिया था, चुनाव होने दिया, लेकिन हरियाणा के बाद फिर एक बार ईवीएम के बारे में लोगों के मन में शंका पैदा हो गई है। जो मुद्दे कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के बारे में सामने लाए हैं उसके ऊपर चुनाव आयोग अपना खुलासा नहीं दे पा रही। उससे ज्यादा अच्छा रहेगा महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में किसी भी हालत में सरकार बदलेगी। ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार जो बनी है, मोदी, अमित शाह और सुप्रीम कोर्ट के समर्थन से जनता उसको खत्म कर देगी। तो जैसा कि आपने संजय राउत को भी सुना, उन्होंने भी साफ तौर पर जो है चुनाव आयोग के लिए कहा कि चुनाव आयोग जो है मदद कर रही है, चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है, महाराष्ट्र में चीजें देखने के लिए मिल रही है। चुनाव आयोग को भी शिकायत की गई है। चुनाव आयोग जो है बीजेपी के इशारे पर काम करती है और इसी वजह से उन्हें जो है किसी तरीके से इसके अगेंस्ट चीजें नहीं देखने के लिए मिल रही है, इसके अगेंस्ट ये कुछ नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इस वक्त महाविकास अघाड़ी के अंदर असंतोष है। खुद सीट बंटवारे पर सहमति नहीं है, आपस में भिड़ रही हैं। कभी नाना पटोले संजय राउत पर आरोप पड़ते हैं, कभी संजय राउत नाना पटोले के खिलाफ बोलते हैं और इन सब के बीच जो है सीट बंटवारे का पेच फंसा हुआ है। लेकिन एक चीज जो महाविकास अघाड़ी के नेताओं द्वारा कंटिन्यू कही जा रही है वो ये है ईवीएम का दोष देना कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, ईवीएम में परेशानी है, ईवीएम का प्रॉब्लम हो रहा है, बैटरी की इशू हो सकती है। चुनाव आयोग को दोष देना कि चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है, चुनाव आयोग ने एक चरण का चुनाव भी बीजेपी के कहने पर ही सब कुछ अप्रूव कर दिया है। तो चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े कर रही है। अब नया एक सिचुएशन लेकर आई है वोटर लिस्ट का, जिसके लिए अब वो आरोप लगा रही है कि बीजेपी सत्ता में है तो अपने सत्ता में पावर का इस्तेमाल करके चुनाव आयोग के साथ मिलकर जो है वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है। वोटर लिस्ट में जो भी महाविकास अघाड़ी के समर्थक है, जो मतदाता है, उनका नाम काटा जा रहा है और जो लोग बाहर से हैं उन बाहरी लोगों का नाम वोटर लिस्ट में ऐड किया जा रहा है। यानी साफ तौर पर जिस तरीके से अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, 20 तारीख को वोटिंग नजदीक आ रही है, इसी तरीके से अब इनकी सहमति नहीं बन रही है। क्योंकि अगर हम महायुति की बात करें तो महायुति ने 99 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। उन्होंने आपसी सहमति बना दी है, आने वाले समय में बाकी लिस्ट पर भी, बाकी जो लिस्ट है वो भी जारी कर देंगे। महायुति के अंदर जो एकनाथ शिंदे, अजित पवार और आप कह सकते हैं कि जो देवेंद्र फडणवीस, ये जो गुट है, ये एक साथ मिलकर काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि सीटों का बंटवारा अमित शाह के साथ 1.5 घंटे मीटिंग के बाद इन्होंने इसे तय कर दिया था कि किसे कितनी सीट पर और क्या कुछ देना है। लेकिन और इसे लेकर उन्होंने ऐलान भी किए हुए थे, लेकिन अभी भी कई सारे नाम के अनाउंसमेंट करना बाकी है जो समय के साथ महायुति करती नजर आएगी। लेकिन महाविकास अघाड़ी ने अभी एक भी अपने तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट सामने नहीं की है। उल्टा हर वक्त उनके जो लिस्ट का आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। पहले संजय राउत बयान देते हैं कि 6-7 सीट पर परेशानी है, फिर उसके बाद नाना पटोले कहते हैं 15-20 सीट ऐसी है जो कि दिक्कत कर रही है। उसके बाद फिर संजय राउत बयान देते हैं कि कुछ सीटें हैं जिस पर सहमति नहीं बन रही है। अब फिर नाना पटोले बयान दे रहे हैं कि 25 से 30 ऐसी सीटें, यानी जो सीटों का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। और इसी बीच ये भी खबर है कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस से नाराज है, एनसीपी एसपी से भी नाराज है। क्यों? क्योंकि उन्हें कॉर्नर किया जा रहा है
और उद्धव ठाकरे जितनी सीट की डिमांड कर रही हैं उन्हें नहीं दिया जा रहा है। उल्टा कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार की जो पार्टी है वो अनुचित तरीके से मांग कर रही है। अब लोगों का इस मामले पे ये कहना है कि चुनाव तो जीत नहीं सकते हैं, इसी वजह से चुनाव जो हारने वाले हैं इसको लेकर अभी से ही रणनीति ये तैयार करते नजर आ रही है। वैसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। उस मामले पर अब आपकी बीच राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।